हैप्पी बर्थडे टू पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। पवन जी का बर्थडे है, क्या आप मुंबई बर्थडे में जा रहे हैं? आप पवन जी का इनवाइट आया है क्या? बिल्कुल आया है। अब मैं न जाऊं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग वो लखनऊ में मनाते थे तो भी हम लोग उनके बर्थडे के लिए स्पेशल जाते ही जाते हैं। और अगर मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं कहीं भी रहूँगा उस दिन 5 को उनके साथ में ही रहते हैं हम लोग। भाग हमारे जाग जाए जा हमारो उमर तारा के लग जाए। कि पवन जी का जो बर्थडे है 5 तारीख को, उसी दिन सन्नी लियोन के साथ गाना आ रहा है, वो भी इतना महंगा कि उसमें 2-2 फिल्में बन जाएगी। 4-5 करोड़ की बजट है ऐसा कहा जा रहा है। सन्नी लियोन काम कर रही है, क्या ये ऐसा देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे भोजपुरी और डिजिटल वर्ल्ड के लिए, जो भोजपुरी के लिए पवन जी ने काम किया है, हमेशा उन्होंने एक सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर काम किया है। डिजिटल दुनिया को बहुत आगे लेके गए हैं पवन जी। तो रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया हो, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया। सन्नी लियोन और पवन सिंह का जोड़ी क्या अच्छा लगेगा आपको? देखना है, और मुझे तो लगता है कि अच्छा लगेगा। दुनिया उनको पवन जी तो ऑलरेडी पहले से भी सोनू निगम जी हों, चाहे बॉलीवुड में सलीम मर्चेंट हों, सबके साथ बॉलीवुड में काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं, इश्क के धूप में जर जर के करिया चकल टवा हो गए हैं। रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। पवन जी के साथ मेरा लगभग 10-12 साल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और हम लोग सत्या से शुरू किए थे, लगभग उससे भी पहले किए थे। 1-2 फिल्में थी, जिद्दी, सत्या, मोहब्बत कर गई लखिया, राते दिया बुता के, फिर लुलिया, यहाँ से शुरू हुआ। और बीच में लगभग बहुत सारे काम किए, लगभग 50 से ऊपर फिल्में उनके साथ मैंने किया है। हमारे साथ छोटे बाबा हैं, जो कि कई बड़े बड़े सुपरहिट गाने दिए हैं पवन जी के साथ, तमाम सुपरस्टार के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में। लेकिन अब ये इनका गाना खूब ज़्यादा वायरल हो रहा है। सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते। सर, आपका गाना रे पगली इंस्टाग्राम पे बड़ी धमाल मचा चुका है। इसमें जो श्रोता हैं भोजपुरी वर्ग, जो हमारे गाने को शुरू से प्यार दिया है, देते रहे हैं, उनका इस बार भी योगदान रहा है और बहुत खुशी है इस बात की। और धन्यवाद देता हूं उन श्रोता दर्शक सबको। आते ही धमाल मचाता हुआ, बहुत बड़ी छोटा सा वर्ड रे पगली, हम पगले टबा हो गए। सबसे पहले 2 लाइन सुनाइए, इसके बाद हम और कुछ चर्चा करेंगे। रे पगली, रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं, इश्क के धूप में जर जर के करिया चकल टवा हो गए हैं। रे पगली तोरा प्यार में हम भी पगल टवा हो गए हैं। मुझे लगता है कि तमाम स्टार भी इस गाने पे बना रहे हैं रील्स। सबको शुक्रिया। सर, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मुझे लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सारे आपने गाना दिया है, चाहे पवन जी हो, खेसारी जी हो, निरहुआ जी हुए, कई बड़े बड़े फिल्मों में आपने गाना दिया तमाम। फिर गाने की तरफ रुख कैसा? ये डिजिटल वर्ल्ड जब से आया तो इसमें बहुत सारी इतने गाने बनने लगे, तो ये एक ऐसा समंदर है कि इसमें कोई, अब ये कहना भी थोड़ा ये होगा कि एक म्यूजिक डायरेक्टर गा नहीं सकता। तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, इसमें सबको गाना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट है तो आपको उतरना चाहिए, मेरे ख्याल से। जी। अच्छा, पवन जी के मुझे लगता है बहुत सारे गाने हैं। पवन जी और आपकी जोड़ी काफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, कई बड़े बड़े गाने बने हैं। पवन जी के कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो आपके दिल के करीब रहे हैं और कई बड़े बड़े फिल्म में भी आया है? कौन कौन से गाने हैं? पवन जी के साथ मेरा लगभग 10-12 साल से मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और हम लोग सत्या से शुरू किए थे, लगभग उससे भी पहले किए थे। 1-2 फिल्में थी, जिद्दी, सत्या, मोहब्बत कर गई लखिया, राते दिया बुता के, फिर लुलिया, यहाँ से शुरू हुआ। और बीच में लगभग बहुत सारे काम किए, लगभग
लगभग 50 से ऊपर फिल्में उनके साथ मैंने किया है और बहुत सारे गाने आए बीच बीच में और एल्बम भी मैंने किया। फलाना बोधरेली होलिया में गाना था, लहंगावा और बहुत सारे, मतलब अनगिनत है, काम इतने हैं कि गिना नहीं सकते हैं। अब दिमाग में काउंट नहीं रहता है लेकिन काफ़ी सारे काम लगभग हम लोग किए। अच्छा, पवन जी के काफ़ी करीब रहते हैं आप, क्या खेसारी लाल यादव जी के साथ आया है या नहीं आया? क्योंकि मैं कई बार देखा हूँ कि पवन जी के काफ़ी करीब रहते हुए काफ़ी गाने बने हैं, खेसारी जी के साथ कम दिखते हैं, कम गाने बने हैं। शुरुआत अगर मैंने किया था खेसारी जी के साथ, वो फिल्म थी ए बलमा बिहार वाला, जिसमें गाना बहुत बड़ा हिट माना गया, ललटेन और एक मन करे सिलवट पे लोढ़ा से कुछ दी जवानी रजाऊ। हाँ, तो वहाँ से उसके बाद फिर वैसा समय नहीं बन पाया और मैं भी काफ़ी बिजी हो गया इधर पवन भाई के साथ, तो वैसा संयोग नहीं बन पाया। पूरी इंडस्ट्री का उस समय लगभग मैं काम कर रहा था, सबके साथ काम करना था मुझे। उसके बाद फिर अभी खेसारी जी के साथ एक गाना आया है पलंग सागवान के, तो अभी किया हूँ 1-2 फिल्में और। पवन जी के जो गाने आए थे, रातें दिया बुता के पिया क्या किया, कई बार ये हुआ कि हमारे 100 मिलियन गए हैं, हमारे 100 मिलियन गए हैं, कई स्टार कहा। मुझे लगता है कि पहला आपका गाना है जो पहला भोजपुरी इंडस्ट्री में देने वाले 100 मिलियन आप हैं, जो कोई पवन जी के गाने थे, रातें दिया बुता के पिया क्या किया। वेव कंपनी ने एक इवेंट कराया था और मुझे याद है 110 मिलियन था वो गाना, और हम लोग भी 100 मिलियन होना हम लोग सोच भी नहीं सकते थे यूट्यूब का, जब आज से काफ़ी टाइम हो गया। तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि 100 मिलियन गाना जा सकता है भोजपुरी में। हम लोग देखते थे हॉलीवुड, उन लोग बॉलीवुड और अपना साउथ की फिल्में जाते थे वो लोग, उनका सॉन्ग। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा और दर्शकों का प्यार श्रोता है, जो चाहें वो बना दें। 2 लाइन हो जाइए गाने। तो रात दिया बुता के पिया क्या किया हो, रात दिया बुता के पिया क्या किया, रात दिया बुता के पिया क्या किया। अच्छा सर, ये गाने की जब कंपोजिशन हुई थी, मुझे लगता है कि जो लेडीज़ की वॉइस है, और वो लगता था कि ये जेंट्स को गाना चाहिए, जो जेंट्स के वॉइस है वो लगता था लेडीज़ को गाना चाहिए। ये कैसे हो पाया? क्योंकि पवन जी कह रहे हैं कि रात। हाँ, ये क्या है ना, जो फिल्म देखेंगे तो ये वो हीरोइन नहीं है। फिल्म के हिसाब से ना एक नाचने वाली उस स्टेज पे आती है, तो पवन जी की वो हीरोइन नहीं है। तो पवन जी इससे पहले उस लड़की से मिले नहीं है। जैसे हम लोग गांव में नाच में क्या होता है कि कोई डांसर आके डांस करती हैं और बीच के गांव के लड़के उस पर चढ़ के डांस करते हैं, तो पवन जी का कैरेक्टर वहाँ वैसा था। हाँ, तो वो पूछ रहे हैं क्योंकि वो हीरोइन है नहीं, वो तो नाचने वाली है, एक दिन के लिए आई है, नाच के जाएगी। तो ऑर्केस्ट्रा में वो मज़े ले रहे हैं, बस इंजॉय कर रहे हैं, वो उस मोमेंट को जी रहे हैं। उनका उस लड़की का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं था, एक ऐड कैरेक्टर था वो। अच्छा सर, आपने 50 फिल्म से ऊपर आपने किया है, मुझे लगता है कि पवन जी के भी कई ऐसे गाने हैं। सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा रहा है? बहुत फेवरेट है मेरे, एक मोहब्बत करगिल, एक थोड़ा सॉफ्ट अच्छा लगता है मुझे, और एक गाना था वो रूप धूप में गजबे खूब चमका तारानी, ये गाना मुझे अच्छा लगता है, पवन जी ने गाया था। अभी एक गाना रील पे मैं देख रहा था, वो नहीं जा हमरो उमर भी कमाल का गाना है। और ये DRJ कंपनी से गाना आया था, नहीं वो चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ जैसे भी आगे। अच्छा सर, पवन जी का बर्थडे है, क्या आप मुंबई बर्थडे में जा रहे हैं? आप पवन जी का इनवाइट आया है क्या? बिल्कुल आया है, और मुझे पिछले कई दिनों से आ रहा है, और जो संपर्क में हम लोग ये मायने नहीं रखता कि मैं न जाऊं तो मेरे लिए प्रॉब्लम है,
क्योंकि अगर आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग वो लखनऊ में मनाते थे तो भी हम लोग उनके बर्थडे के लिए स्पेशल जाते ही जाते हैं। और अगर मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वहाँ ना जाऊँ, मैं कहीं भी रहूँगा उस दिन 5 को उनके साथ में ही रहते हैं हम लोग। अच्छा, इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि पवन जी का जो बर्थडे है 5 तारीख को, उसी दिन सन्नी लियोन के साथ गाना आ रहा है, वो भी इतना महंगा कि उसमें 2-2 फिल्में बन जाएगी, 4-5 करोड़ की बजट है ऐसा कहा जा रहा है। सन्नी लियोन काम कर रही है, क्या ये ऐसा देखते हुए कैसा लग रहा है आपको? ये हमारे भोजपुरी और डिजिटल वर्ल्ड के लिए, जो भोजपुरी के लिए पवन जी ने काम किया है, हमेशा उन्होंने एक सीढ़ी चढ़ के ही ऊपर काम किया है। डिजिटल दुनिया को बहुत आगे लेके गए हैं पवन जी। तो अगर ये मैं भी अब इसको ऑफिशियली तो बोल नहीं सकता कुछ भी, तो जहाँ तक मुझे भी, जैसे आपने सुना है, मैं भी ऐसे ही सुन के बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी बात है तो बहुत बहुत बधाई है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और उसमें 500 लड़कियां नाचेंगी, कमाल के लोकेशन होंगे। सनी लियोन आएगी तो भोजपुरी इंडस्ट्री का क्या विकास होगा? क्योंकि सनी लियोन एक अलग जोन से है, सनी लियोन काम करेगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सनी लियोन अगर आएगी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो भोजपुरी का मर्यादा डल होगा, इस टाइप का भी खबर चल रहा है। और देखिए, कलाकार हम लोग इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि हमसे पहले, हम लोगों से के इंडस्ट्री में आने से पहले सनी लियोनी अपना काम किए हैं, उन्होंने की हैं, काफ़ी सारा काम है। और मैं ये नहीं बोल सकता, इंडस्ट्री में अगर उनका स्वागत है, जब बॉलीवुड में वो काम करती हैं तो फिर यहाँ भी स्वागत है। और इससे हमारे वो कलाकार होता है, बस मैं यही बोलूँगा बस। सनी लियोन और पवन सिंह का जोड़ी क्या अच्छा लगेगा आपको? देखना है, और मुझे तो लगता है कि अच्छा लगेगा। दुनिया उनको पवन जी तो ऑलरेडी पहले से भी सोनू निगम जी हों, चाहे बॉलीवुड में सलीम मर्चेंट हों, सबके साथ बॉलीवुड में काम करते रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। और लॉलीपॉप 2 आएगी, लॉलीपॉप जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है, लॉलीपॉप 2 आएगा, क्या भाषा समझ पाएगी सनी लियोन? भाषा, म्यूजिक का तो एक रिदम होता है, उसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। नॉर्थ इंडिया के सारे लोग साउथ में काम करते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो एक रिदम होता है। और वो मेरे ख्याल से जो काम करने लगता है कलाकार, तो उस रिदम को सीख जाता है। तो ये वर्ल्ड में कहीं भी आदमी काम करे, कला का, आर्ट का एक रिदम होता है, उसका एक स्केल होता है, उसको जो समझ गया तो कहीं भी काम कर लेगा, लैंग्वेज बाद में मायने रखता है। चलिए सर, पवन जी का बर्थडे है हमारे कैमरे पे, 2 लाइन में आप पवन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू पवन जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक लाइन और। हंसेला त भाग हमर जाग जाए, जा हमरो मार तहरा के लग जाए, जा हमरो मार तोहरा के लग जाए। चलिए, तो हमारे कैमरे पे अभी मौजूद थे भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहे जाते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में म्यूजिक बनाते हैं, लेकिन इस समय इनका गाना इंस्टाग्राम पे खूब ज़्यादा वायरल है, रे पगली हम पगलेटवा हो गए। गाना आप सुने हैं तो कमेंट में बताएंगे कि आपको ये गाना कैसा लगा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू।